नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ईश्वर की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने जीवन में। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए। बने रहिएगा पॉजिटिव माइंड के साथ और अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखिए और जानेंगे कि इस रीडिंग में आपको ऐसा क्या है जो वो बताना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का पार्ट जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेज़ोनेट करें ज़रूरी नहीं होता। जितना आपको लगे कि आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं उतना लीजिए। ओके। हुँ, क्या बात है। ब्रेक थ्रू द सोर्स। हुँ। सेलिब्रेशन। यहाँ पर आया है ब्रेक थ्रू। कोई बहुत जल्दी इस खामोशी को, इस साइलेंस को ब्रेक करेगा। अब ये एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है या ये आप खुद हो सकते हैं या आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर वो ही वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि क्या कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो किस तरह से क्या एक्शन, क्या वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपकी लाइफ़ होती है, जीवन है, उसमें और भी रिश्ते-नाते होते हैं या आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपके सिब्लिंग्स हैं, भाई-बहन हैं, कज़न्स और रिश्ते-नाते हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, राइट? तो आपका जीवन जो है वो आपका अबंडेंस, आपका फाइनेंशियल लाइफ, आपकी काम, ब्लॉकेजेस, बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर मैं आपको मैसेजेस देती हूँ, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो है ब्रेक थ्रू, ठीक है? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान जो बहुत खामोशी से अ, कोई बैठा हुआ था जो आपको कुछ कोई भी किसी भी तरह का कोई साइन नहीं दे रहा था। ये आपका कोई ऐसा क्लोज़ वन हो सकता है, आपके जान-पहचान में हो सकता है, डेफ़िनिटली आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स वाइफ, हस्बैंड, व्हाटएवर जो भी। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो नाराज़ होकर चला गया या फिर वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ऐसा ही कोई इंसान है जो रूठा हुआ था और आपके साथ बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर बहुत जल्दी कोई इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहता है। जो आइसोलेशन में गया है, जो बिल्कुल यहाँ पर एक कहते हैं ना बर्फ़ की सिल्ली के जैसे जम गया और वहाँ से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब पत्थर बन गया। तो ऐसा ही इंसान जो है अब इस एनर्जी में परेशान हो चुका है। वो इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहता है और कुछ न कुछ आपको बताना चाहता है। सो यहाँ पर बहुत सारे यानी कि सोर्स लगाकर वो आप तक कनेक्ट करना चाहता है या अब ये सोर्स किस तरह के लगा रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर या वो इंसान आपके साथ जो एक कनेक्टिविटी बनाना चाहता है, ये वो साइलेंस को ब्रेक कर कर एक नॉर्मल या फिर लाइट एनर्जी में आना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये ना सोर्स लगा रहा है। अब सोर्स किस चीज़ का लगाना पड़ता है, आपको पता है कि जो चीज़ें ईज़िली नहीं होती हैं, तो उनको आसान करने के लिए इंसान फ़ोर्स करता है, यानी कि सोर्सेस लगाता है, तरह-तरह के। अब हो सकता है कि आप तक पहुँचने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए सीधे-सीधे कोई इंसान आप तक नहीं पहुँच रहा है, लेकिन वो कुछ इस तरह की हालात पैदा कर देता है, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देता है कि या तो आपको लिटरली उसकी ज़रूरत पड़े या फिर वो आप खुद परेशान होकर उसको अप्रोच करो, पहुँचो आप उस तक, राइट?
तो यहाँ पर जो सोर्स बहुत पावरफुल कोई इस तरह की मुझे वाइब मिल रही है, कोई इंसान लगाएगा डेफ़िनिटली आने वाले समय में और ये कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और सोर्स लगा रहा है ताकि उसको जो है एक इस एनर्जी में आना है, सेलिब्रेशन खुशियों की एनर्जी में। तो ये खुशियाँ जो है उसको आपके साथ मिलती हैं, आपके साथ ये हैप्पीनेस फ़ील करता है इंसान, लेकिन उसको लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व्ड हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी, ठीक है? सो आप अभी खुद बिज़ी हो क्योंकि अ, आपको वो हैप्पी देख रहा है अपनी लाइफ़ में और उसके लिए वो सभी लोग जो आपके अपने हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके अ, अदर और भी जो काम के एरिया जगह पर हैं या बिज़नेस में है, बिज़नेस पार्टनर है, व्हाटएवर जो भी चीज़ आपके दूसरे जो लोग हैं ना, उनको ये इंसान एक थर्ड पार्टी में काउंट कर रहा है, ये थर्ड सिचुएशन में। उसको लग रहा है कि आप दूसरों के साथ बहुत कम्फ़र्ट हैं, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। सो वो पर्सन अब जो है उस साइलेंस को ब्रेक करके एक सोर्स लगाना चाहता है ताकि आप तक पहुँचा जाए या फिर आप उसको अप्रोच करो। तो दिमाग बहुत दड़ाया है इस बंदे ने, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी है काफ़ी आगे तक का सोचा हुआ है। बहुत तेज़ी के साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, ये इतनी तेज़ी से आना चाहता है, इसको वो किसी चीज़ का डर भी है भई, कि इसके हाथ से कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ या फिर आप इसके हाथ से कहीं निकल ना जाओ, अगर स्पेशली आप कोई अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, सो इस तरह का भी माइंडसेट बन रहा है किसी का क्योंकि इसको लग रहा है कि ये बहुत अलोन है, अकेला है और इसको जो है आपने अलग कर दिया है। इसको जो जिस जगह पर है ये, इसको अपने आस-पास एक जलन फ़ील हो रही है, एक गर्माश, एक आग लगती है ना, तो उसकी तपन जो होती है। अब ये जो तपिश है ना, ये जेलसी की भी हो सकती है, ठीक है? सो या आपको देखकर जो इसके मन में जो उठ रहा है इस समय गुस्सा, एग्रेशन, ये उस चीज़ में भी जल रहा है इंसान, ठीक है? सो ये बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है। रेड कलर बहुत है यहाँ पर, फायरी कलर बहुत है। सो यहाँ पर पैशनेटिव कलर नहीं बोलूँगी इस चीज़ को मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो गुस्से का, एग्रेशन से भरा हुआ है, ओके? और इनको सीरियसली किसी को लग रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो और दूसरे लोगों के साथ आप बहुत खुश हो और आपका ध्यान नहीं है, ठीक है? सो ये बहुत बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी वापस आएँगे बहुत जल्दी। ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज़ हैं या पास्ट लाइफ से ये लोग चलते आ रहे हैं। आप जितना इनको अपने से दूर करते हैं, जितना आप इनको यू नो अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको एक पेन दी है, हर्ट देते हैं। ये जब-जब लोग आपके जीवन में आते हैं, जब-जब ये आपको आपसे मिलते हैं, तब-तब आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? सो ये एक गिरगिट की तरह कलर्स भी अपने चेंज करते हैं। रंग बदलता है ना गिरगिट, सो ये कुछ इसी तरह के लोग हैं और कार्मिक हैं ये। ये जो लोग आपसे दूर गए थे या हटे थे आपसे कुछ समय के लिए ये आपके जीवन से जा चुके थे, लेकिन अब जो है दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं ये, दोबारा से आपके जीवन में आना चाहते हैं। सो ये आपके लिए एक स्ट्रेस बनेंगे, क्लियर बता दूँ, बहुत परेशान हो जाओगे आप क्योंकि आप इनके नखरे आप इनके जो कहते हैं ना कि अ, बिना बात
पर मुँह बनाना, बिना बात पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देना लाइफ में, अ, आपको एक स्ट्रेस देने के लिए, आपके अराउंड एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। अ, कुछ दिन तक सिर्फ़ अपना कलर चेंज करते हैं, 1 या 2 दिन वो ऐसे बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन उसके बाद जो है अपने ट्रू कलर्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके? सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने इसको साइलेंट पर नहीं किया था। सो इग्नोर इट। नंबर 7 की एनर्जी है। तो आपको डर है कि ये लोग जो है दोबारा से अ, वापस आ रहे हैं, और इनके साथ जो है आपको डील करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अ, आप इनको हैंडल करते-करते थक चुके हैं और बहुत स्ट्रेस लेते हैं। ये आपके रिश्ते नातों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आकर बिन बुलाए, कहते हैं ना, मेहमान आ जाते हैं और सर पर बैठ जाते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपके जीवन से परमानेंटली कट ऑफ नहीं होते हैं। बार-बार ये लाइफ में जो है एक अपनी अ, प्रेज़ेंस जो है आपको फ़ील कराते रहते हैं। थोड़े-थोड़े टाइम बाद ये लोग आएँगे। सो बहुत जल्दी जो है आपको इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है कि आपकी तरफ जो भी बढ़ना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, राइट? और आपको ये बात सोचकर ही परेशानी हो रही है, सोचकर ही आपको एंग्ज़ायटी आ रही है, स्ट्रेस आप ले रहे हो। कुछ लोग तो इस बारे में जानते हैं, या आपकी इन-लॉज़ में हो सकती हैं, आपकी मायका फैमिली में हो सकते हैं, आपकी अ, अपनी फैमिली में हो सकते हैं, या फिर अचानक से, ओके? लेकिन ये कार्मिक लोग हैं, ये हमेशा आपको एक स्ट्रेस देकर ही जाते हैं, परेशान करके ही जाते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना आपके पास आकर आपको परेशानी देकर ये खुश भी होते हैं, लेकिन आप इन सब की इस बार केयर नहीं करना चाहते हो। आप इस बार फ्री माइंड रहना चाहते हो। आप इस बार ऐसा करोगे कि आपको पता ही नहीं, एक कहते हैं ना, जैसे अनजान इंसान होता है, ठीक है? आपको एक ऐसे न्यू अवतार में, एक नए रूप में देखेंगे कि भई आप तो टोटली चेंज हो चुके हो, और इस बार जब आप इनसे मिलोगे तो अ, आपको डर नहीं रहेगा। अब बेखौफ होकर जो है ना, अब अपनी बातों को सामने रखना चाहती हैं। इस बार अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो आप पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते, जो अब तक आप इनके साथ करते आए थे, जो अब तक आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते आए थे, वो नहीं करना चाहते हो। क्योंकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सो आपको पीस चाहिए। सो यूनिवर्स में आपको कहना चाहते हैं कि अ, आपको जो भी कदम बढ़ाना है या जो भी आपको एक्शन लेना है, बहुत सोच समझ कर लीजिए, और इस बार आपने लापरवाही नहीं दिखानी है, बचपना नहीं दिखाना है। सो केयरफुली होकर आप जो भी है सिचुएशन को हैंडल कीजिए, क्योंकि कुछ शातिर दिमाग के लोग जो है दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे और बहुत जल्दी आपके पास फिर से वापस आने की एक दौड़ लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है? और ये गाइडेंस जो है आपको बहुत टाइम से, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही थी। आपका इनर वॉइस भी आपको इस चीज़ के लिए यू नो तैयार कर रहा था, रेडी हो रहे थे आप, और बहुत सारे लोग ये बात को सोचकर बार-बार स्ट्रेस ले रहे थे। होता है ना लाइफ में, भई ये लोग नहीं आए, मैं इनको नहीं हैंडल कर सकता, ये नहीं कर सकती, ये दोबारा से आ जाएँगे तो बर्डन हो जाएगी। मतलब ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही हैं डेफ़िनेटली, ठीक है? सो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि भई ऐसे लोगों से थोड़ा-सा आप अ, अपने आप को, अ, अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव कर लीजिए, थोड़ा-सा आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये दोबारा से रिकनेक्ट करने की तैयारी कर चुके हैं। और ये सारे के सारे कार्मिक लोग हैं, आप इनसे ऑलरेडी डील कर चुके हो, और दोबारा डील करने में जो है अब आपका पास्ट लाइफ या पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आपको गाइड करेगा, राइट? चलिए अभी टैरो से देखेंगे कि
ये कौन आ रहा है आपके पास? कौन है जो वापस आ रहा है बहुत तेज़ी से जो आना चाहता है? और साइलेंस किसने बना रखी है? अब करेंगे क्लियरिफाई। ठीक है? सो ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू कहाँ गया? एक सेकेंड, ये है, इसको क्लैरिफाई करेंगे। एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, राइट? एग्जैक्टली जो इंसान ब्रेक थ्रू करके एक बैलेंस बनाना चाहता है, और जो आपके साथ एक रुका हुआ समय है वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, राइट? इस पर्सन के साथ जो है चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। हो सकता है ये फिजिकली भी इस समय फिट नहीं हो, इस समय किसी तरह से इनको कह सकते हैं कि बेड रेस्ट बोला हो डॉक्टर ने, या फिर थोड़ा रेस्टिंग मूड पर है ये पर्सन, अभी किसी से इतने टाइम से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट आपको भी अप्रोच नहीं कर रहे थे, या आपके साथ कोई बात डेफिनेटली ये पर्सन नहीं कर रहे थे, और बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, राइट? एक साइलेंस जोन में थे। यही पर्सन जो है यहाँ पर ब्रेक ब्रेक थ्रू, ये अब साइलेंट को ब्रेक करके आपके साथ जो है एक बैलेंस में आना चाहते हैं, और आपको एक स्टार की एनर्जी में देखकर डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाला है ये पर्सन जो भी है। और ये काफ़ी टूट चुका है ये इंसान अपने ही बनाए हुए, एक दायरा जो इन्होंने क्रिएट किया था, वॉल्स अप की थी, किसी समय इन्होंने की थी, आपको साइडलाइन किया था। सो आपने उन चीज़ों को जो है उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये नहीं, स्टैम्प लगा दी आपने, आपने पुख्ता कर दिया उस चीज़ को कि ठीक है, अगर तुम्हें भई ऐसे ही चलना है तो ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। सो इसको लगा था कि आप पीछे-पीछे भागोगे, या आप मनाने की कोशिश करोगे, या चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करोगे, जैसा कि आप करते हो हर बार, विदाउट एनी फ़ॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक। आप हमेशा अपनी अ, बातों को जो है रिकॉल करते हैं और अपनी गलती को एडमिट करते हैं, बिना चीज़ें, क्योंकि रिश्तों को सँभालना था। अब आपने ये सब छोड़ दिया है, और इस पर्सन को लग रहा है कि इसका समय रुक गया है, ठीक है? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रुक चुका है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, ठीक है? सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये पर्सन ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, स्पेशली इन द नाइट। जब भी ये इंसान रात को एक कहते हैं ना कि सारे काम करके इंसान फ्री टाइम हो जाता है, तो फिर एक एक ऐसा समय होता है जहाँ पर इंसान सोचता है, थोड़ा रुकता है, अपने लिए समय निकालता है। सॉरी, अर्जेंट कॉल आ गई थी, सो मुझे लेनी पड़ी। सो बीच में पॉज़ लेना पड़ा। ओके, चलिए, एनीवेज़ मैं आपको बता रही थी कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस समय ओवरथिंकिंग कर रहा है, और स्पेशली जब नाइट में इंसान अ, रात को सारे सुबह तो कामों में बिज़ी होते हैं, सभी अपने-अपने काम में व्यस्त होते हैं। सो जब काम से फ्री होता है ये इंसान, तब जाके इसको बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में घूमती हैं, ठीक है? सो ऐसा ही इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इस ब्रेक थ्रू को तोड़कर, इस साइलेंट को तोड़कर जो है आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अ, सारी चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं। तो कहीं से भी कुछ भी न्यूज़ नहीं मिल रही है, कहीं से भी कुछ हो नहीं रहा है। शायद आप भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ़ेम को जो है इस समय आप एन्जॉय कर रहे हो।
अगर आप कहीं पर बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या मैं नहीं कहती हूँ कि आप सेलिब्रिटी हो या फिर आप यूट्यूबर हो, व्हाटएवर, आप कहीं पर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है? लेकिन जो लोग नहीं भी हैं, सभी के सभी तो नहीं हो सकते, लेकिन जो नहीं है, वो भी पब्लिक आई में बहुत हैं। यानी कि आपके अराउंड जो है, या तो फैमिली बहुत बड़ी है, या फिर ऐसे लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल जो बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर इनफैक्ट नहीं है, तो काम करने की जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर लोग आपको बहुत जानते हैं, आपकी पहचान है और आप घिरे रहते हैं लोगों के साथ, ठीक है? सो आप अपनी अबंडेंस को, लग्ज़रियस को, आप अपने पावर को जो है इस समय अ, एन्जॉय कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे से कोई जानता है। और काफ़ी समय तक ये इंसान पेशेंस रख के बैठा हुआ था और एक मुँह फुलाकर साइलेंट ज़ोन में ही बैठा हुआ था कि आप ही अप्रोच करोगे, तो ऐसा जब नहीं हुआ, देन ये पर्सन जो है बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करना चाहता है और फ़ोर्स जो लगाना चाहता है, वो थोड़ा-सा जो है मेरे को ट्रिकी लग रहा है। जो सोर्स का है ना, वो मुझे ट्रिकी एनर्जी लग रही है कि कुछ कोई ट्रिक करना चाहता है, यानी किसी ट्रिक के साथ आपको दोबारा से अ, आपके साथ कनेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं। कहते हैं ना, जैसे घुमाकर आप तक पहुँचना, घूमते-घुमाते, कुछ इस तरह की एनर्जी है वो। ओके? तो ये तो भई मुझे क्लियर कट कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ पास्ट का हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है। और हुँ, इस पर्सन ने कभी आपके लिए 2 रास्ते छोड़ दिए थे, ठीक है? आपको या तो मिडवे में छोड़ दिया, बीच रास्ते में, आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप आगे बढ़ें या पीछे हटें। मैं कहती हूँ 95% या 99% जो है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मैसेज रेज़ोनेट करेगा कि किसी इंसान ने आपको बीच रास्ते में छोड़ा। बहुत लंबे समय से आपके साथ वो चलता आ रहा था, लेकिन सडनली उसका जो है माइंड भी चेंज हो गया और आपके लिए एक नज़रिया टोटली कम, मतलब पूरी तरह से वो इंसान आपके लिए इतना चेंज हो गया, जो इंसान कल तक आपके साथ ऐसे ड्रीम्स देखता था कि बहुत आगे तक जाएँगे और बहुत कुछ करेंगे, लाइफ में बहुत अचीव करना है हमने, आपके बहुत सारे गोल्स होंगे, मिशंस होंगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो सडनली सब कुछ ब्रेक हुआ है। और आपको ऐसी सिचुएशन में भी इस पर्सन ने छोड़ा है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको करना क्या चाहिए, राइट? टू ऑफ सॉर्ड्स, क्रॉस रोड। सो ऐसा ही कोई पर्सन है, ऐसा कोई इंसान है जो दोबारा से, इसीलिए वो वापस तो आना चाहता है, लेकिन सोर्स लगाकर, डायरेक्ट नहीं आ सकता है। डायरेक्ट आने में उसको शर्म आती है। डायरेक्ट आकर आने में जो है, आपको अप्रोच सीधे-सीधे वो नहीं कर सकता। उसको पता है कि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ गलत कर दी हैं, जिनकी वजह से अब उसको नो एंट्री का बोर्ड जो है मिलता है सामने लगा हुआ, या आपने लिटरली उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। सो किस तरह से फीलिंग आती है जब आप किसी के साथ इस तरह करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपने उसको रियलाइज़ तो ज़रूर करवाया है। अ, बहुत पावरफुल हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो या डील किया था आपने पास्ट में, जो कि एक कन्नी टाइप का इंसान होता है ना, जो हमेशा हर बात में, हर चीज़ में अपने आप को बहुत ऊपर रखता है और
लड़ने-झगड़ने में भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स होगा, कोई घर बहस होगी या कोई बात होगी, तो वो हमेशा ऐसे करेगा कि वो सही और आप गलत, ठीक है? वो इस तरह से मोल्ड कर देता है, इस तरह से घुमा देता है, तो ये इसको बहुत एन्जॉय करता है। ये अपना कहते हैं ना कि उम, माइंड बहुत शार्प है भई मेरा। कई लोगों को बहुत प्राउड होता है कि मैं सामने वाले पर्सन को अकॉर्डिंग टू माय अ, यू नो जिस हिसाब से वो घुमाना चाहता है अ, अपने मूड के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैनिपुलेट करता है। ये इंसान मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से जानता है और मैनिपुलेशन वही कर सकता है जिसका दिमाग दौड़ता है। नंबर 5 का ये पर्सन हो सकता है या इसके बर्थ चार्ट में या फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ या इससे कनेक्टेड है नंबर 5 डेफ़िनेटली। और ये एक बचकानी हरकतें अ, ऐज ऐज से आप जज नहीं कर सकते हैं कि ये इस तरह की हरकतें भी कर सकता है। आपको लगेगा बहुत मैच्योर है ये पर्सन बट नहीं, वो आपके साथ इमैच्योरिटी करता है। और अगर कोई इंसान जो है नंबर 5 अगर वो उसका डेस्टिनी नंबर आ चुका है या उसका पर्सनैलिटी नंबर है सो दैट कि वो पर्सन बुध से रिलेटेड है और बुध जो होता है वो बच्चा होता है, ठीक है? मरकरी, राइट? सो मरकरी जो होते हैं वो बच्चे में काउंट होता है और कहते हैं ना कि थाली का बैंगन इसी को बोलते हैं कि जिस तरफ किया उस तरफ लुढ़क गए, ठीक है? सो ये स्टेबल नहीं होते, एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं। तो ये हरकतें ऐसी होती हैं कि अगर आपने कुछ कहा तो ये आपकी साइड और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बीवी ने कहा तो बीवी की साइड, माँ ने कहा तो माँ की साइड, ठीक है? तो ये हरकतें पाई जाती हैं उनके अंदर। नंबर 5 का जो है कनेक्शन कहीं न कहीं ज़रूर होगा और अगर इस इंसान का जो है पर्सनैलिटी नंबर या फिर इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, देन इसका डेस्टिनी नंबर ज़रूर होगा। इसके बर्थ चार्ट में ये चीज़ें ज़रूर होंगी, मेल-फीमेल कोई भी है जो। तो ये हमेशा अपने आप को आर्ग्यूमेंट्स में या फाइट में ये विनर बनता है और जब ये फाइट या वो बैटल जो जीतता है, तो इसको बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले पर्सन यानी कि आप इनके आगे घुटने टेक देते हो या अब तक टेकते आए हो या फिर कोई भी है, ये दूसरों को डाउन फ़ील कराकर बहुत इसको यानी एक खुशी मिलती है, एन्जॉय करता है, राइट? तो कुछ लोगों की आदत होती है, देखो ज़रूरी नहीं पार्टनर ही हो, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं रूड नेचर के, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, एगोइस्टिक नेचर के होते हैं और घर का कोई और भी फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है जो परिवार में है, कोई भाई हो सकता है फादर हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती है इस नेचर से। ये नहीं होता कि भई वो हमारे माँ-बाप, भाई-बहन है तो वो ऐसे नहीं है, नहीं, ठीक है? ये तो डिपेंड करता है कि वो आपके साथ किसका इश्यू चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप इस तरह के हो या अब एक्सपीरियंस ने आपको कर दिया है या अब आप उम्र के उस स्टेज पर आ चुके हो उस एक कहते हैं ना लाइफ का एक वो मोड़ आ जाता है जहाँ पर अब आप समझ चुके हैं आपने दूसरों को समझाना बंद कर दिया है जबकि आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हो आप लोगों की सुनते हो उनको एडवाइस देते हो बट अब जो है आप खुद समझ चुके हो। आपने सामने वाले को उसकी गलतियाँ बता-बता के, समझा-समझा के सब ऊपर से गया। तो अब आपने सीख लिया है, अब आप समझ चुके हो। तो ये इंसान तब करता है जब वो उम्र की उस स्टेज पर होता है जहाँ पर ईश्वर उसको बहुत कुछ समझा देते हैं। एक्चुअल में लाइफ़ क्या है और किस तरह से जीना है और क्या चीज़ें करनी है। तो जब वो इंसान समझ जाता है ना, तो फिर वो दूसरों को नहीं समझाता है, वो खुद समझ जाता है और शांति से बैठ जाता है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि भई आप
स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ट्रेडिशनल जो है ना, अपनी ट्रेडिशन को बहुत आगे वैल्यू देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जिस भी आपका रिलीजन जो भी है, आप भगवान में, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और आपके साथ जितने लोग भी जुड़ते हैं या जो भी आपके ऊपर ट्रस्ट रखकर आपसे एडवाइस लेता है, आप हमेशा उनको अच्छी गाइडेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो चुके हैं आप। सो द हेरोफेंट की एनर्जी में आप हैं और हमेशा से थे, लेकिन आपने इस पावर को, इस वर्ड को शायद आपने बहुत देर लगा दी समझते-समझते, और ये इंसान अभी यहीं पर है। तो कुछ लोगों का जो है अपने पार्टनर के साथ जो है रीयूनियन नहीं हो पा रहा, रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो समझनी है या आपकी एनर्जी में या बैलेंस करना है या उस लेवल तक आना है, तो वो अभी नहीं बन पा रहा है। तो जब तक सेम पेज पर नहीं आएँगे, तब तक चीज़ें इसी तरह से चलती जाएँगी और बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है और शायद आपने इसीलिए इस पर्सन से दूरियाँ बना रखी हैं। आप दूर जा चुके हो और आप बहुत अच्छे से जानते हो ये जो थर्ड पार्टी है वो रीति-रिवाज़ों के साथ या फैमिली की पसंद से या फिर इस पर्सन की मैरिज हो चुकी है। ये मैरिड पर्सन है, राइट? और इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है। ओके? हुँ। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अ इस समय भी अपने पार्टनर को लेकर बहुत परेशान हैं और बहुत लंबे समय से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली। आप रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है सब कुछ बिखर चुका है, सब खत्म हो चुका है, खाली है। लेकिन यहाँ पर एक साइड में ब्रिज बना हुआ है व्हाइट कलर का, यहाँ पर अगर क्लोज़ली देखोगे तो ब्रिज ब्रिज है। आप निकल सकते हो उस रास्ते से, आप जा सकते हो। लेकिन 5 ऑफ कप्स, सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और आप स्टक हो चुके हो। आप में से कुछ लोग हैं अभी भी अपनी एनर्जी को या अपने आप को वहाँ पर स्टक फ़ील करते हैं। क्यों? क्योंकि अ, बॉटम ऑफ द डेक जो है, आप अपने पार्टनर से अलग हो। ये थर्ड पार्टी की आने से आपका रिश्ता टूटा है। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो भई, ज़रूरी नहीं है आपके जो पार्टनर है वो भई आप सिंगल हो, सिंगल स्प्लिटेड डिवोर्सी जो सेपरेट हो चुके हैं या फिर सिंगल पेरेंट हैं या फिर विडो है या फिर ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। ये जर्नल रीडिंग हो रही है। सो डेफिनिटली आप लोग सेम पेज पर नहीं हैं। आप अलग हो चुके हैं और आज भी अ, उन जख्मों का जो घाव है वो भरा नहीं है। आज भी वो बहुत ज़्यादा दर्द देकर जाता है, राइट? सो कुछ लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि हुँ, अगर आप यहाँ पर मेल हैं, मस्कुलाइन एनर्जी है आप यहाँ पर, सो दैट कि आपकी वाइफ़ या आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है, आपकी पार्टनर, बेसिकली हम पार्टनर बोलेंगे, अगर वो आपसे अलग हो चुकी हैं 2-3 साल से अलग हो या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 इयर्स हो चुके हैं आप लोगों को सेपरेट चलते हुए, ठीक है? सेपरेशन में आ चुके जो चल रहा है आपका। सो ये फाइनेंशियल जो है उस चीज़ को लेकर भी, फाइनेंस को लेकर भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, लड़ाई-झगड़ा कुछ ना कुछ रहा है डेफ़िनिटली, और उन चीज़ों को लेकर घर परिवार के या और लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं आपके सेपरेशन में।
एक मनी मैटर चल रहा है यहाँ पर, पैसे को लेकर। और 4 ऑफ कप्स के साथ जो है आप काफ़ी इस समय अलोन हैं और रिग्रेट में हैं, और जो बीत चुका है एक्चुअली पास्ट में बहुत आप ध्यान दे रहे हैं, पास्ट में बहुत है। ठीक है? सो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और एक कोई और पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है। अगेन आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपके ऊपर अ, या तो आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर टैरो बहुत देखते हैं, या आपकी नॉलेज या आपका जो अब टाइम टू टाइम जो है ना, इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो चुका है। सो कोई ऐसा पर्सन है, मैच्योर है, आपसे एज में बड़ा या छोटा हो सकता है, और बहुत जल्दी ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट तो चाहता है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि द हाई प्रीस्टेस कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग की है, हर समय नज़र रखती है। मे बी अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी करना चाहे, तो किसी की नज़र बनी हुई है इनकी अपनी। अ, देखो इनकी लाइफ में जो भी है, अगर पार्टनर है तो वो हो सकती हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी की मदर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा है जो नज़र बनाकर रखता है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, सो इनके ऊपर नज़र बनी हुई है, राइट? सो हुँ। ये आपकी तरफ बढ़ने नहीं देना चाहते बेसिकली। कोई दोबारा से स्टार्ट तो ज़रूर करेगा आपके साथ, पुराना टूटा हुआ रिश्ता जो है, जो ख़त्म हो चुका है, जो एंड हो चुका है, वो स्टार्ट तो होगा, लेकिन कोई करने नहीं देना चाहता। आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर बहुत परेशान होता है, किसी को बहुत ज़्यादा जलन होती है, और ये जलन जो होती है वो कोई और नहीं है, या तो ये थर्ड पार्टी है, या फिर कोई कोई और है जो मैच्योर है लेडी। आपको देखकर कोई परेशान बहुत होती है। किसी को जलन बहुत होती है कि आपकी इस अबंडेंस को देखकर, इस पावर को देखकर। आप इतना एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एन्जॉय इन द सेंस अगर आप वर्क भी कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपके फेस पे जो ये लोग एक शिकन देखना चाहते हैं ना, जो एक एक कहते हैं ना कि परेशानी देखना चाहते हैं, और आप दुखी रहें, दुखी आत्मा, भटकती आत्मा, सो ये खुद बन चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है? सो इसी गम में ये लोग ऐसे ही रास्ता पकड़ लेंगे कि इनको जो एक खुशी देनी है वो मिल नहीं रही है, ठीक है? जो ये खुशी देखना चाहते हैं। सो क्यों? क्योंकि आप जो हैं ऑलवेज़ आपके साथ एक पावर है यूनिवर्स की, जो हमेशा आपको बहुत अच्छे से सँभालते हैं, एक अपने हाथों पे उठा के रखते हैं, और आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी हालात में हो, आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा। सो इमोशनली भी को आपको लोगों ने बहुत ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, आपको हमेशा यूनिवर्स ने सँभाला है। आपके खिलाफ उठने वाला हर इंसान जो है, इसी तरह से यूनिवर्स ने उसकी थॉट्स को, उसके इरादों को काटा है, हमेशा तोड़ा है, जो आपकी तरफ गलत नज़र और गलत अ, सोच से बढ़ता है, ठीक है? सो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे बहुत हाँ, कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी लगी है जो अच्छी नहीं लगी, ठीक है? बहुत हेवी वाइब्स आ रही हैं, ये जेलसी से भरी हुई है। कार्मिक लोग हैं ये। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग, और अगर इस तरह के इंसान आपके जीवन में अगर आते हैं, देन आप
के लिए जो है एक मैसेज ले लेते हैं गाइडेंस के तौर पर। और आपको जो आपके सिस्टर्स हैं, आपके पितृ हैं, पितृदेव, वो क्या कहना चाहते हैं वो भी जानेंगे, बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैंने बोला था कि वो लेडी चलती है, कोई पीछे पड़ा हुआ है। ये कार्ड मुझे बहुत एनर्जी दे रहा था, बहुत ऐसे झांक रहा था, बहुत स्ट्रांगली। सो ओ माय गॉड, मैं आपकी गाइडेंस ले रही हूँ और मुझे एक मैसेज और मिल रहा है गाइस। ये अगर आप यहाँ पर कोई मेल हैं, आपकी वाइफ हैं, घर की मेन फीमेल, प्लीज़ इनसे सेव रखिए। ये एनर्जी सही नहीं है। ये विडो हो सकती हैं या सिंगल हो सकती हैं, हस्बैंड इनके साथ नहीं हो सकते हैं। सो ये ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। आपको कोई मेंटोर, आपको कोई गाइड करेगा, गाइडेंस दे रहा है, वो ईश्वर का भेजा हुआ ही बंदा है। लाइक मी, मेंटोर। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है, अभी आप रीडिंग सुन रहे हो, दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्स जो है यहाँ पर इस संदेश के साथ जो कहना चाहते हैं कि आ, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वो अच्छी एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं, आपको वो संभालेंगे अपने बच्चे की तरह। ठीक है। सो आपको चार्ज अपने हाथ में लेना है। यहाँ पर क्या आपके एंसेस्टर कहते हैं कि आपको चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपको अपनी पावर में आना है। अगर आप पावरलेस हो जाएंगे और अगर आप इस तरह से चीज़ों को इग्नोर करेंगे, जानकर देखकर भी आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ चीज़ें हैवी हो जाएंगी। आप ये डबल शैडो देख रहे होंगे। ठीक है। सो एक वुल्फ की एनर्जी जो होती है, आप जानते हैं वो अच्छी नहीं होती है, राइट? ये एनर्जी अच्छी नहीं है जो अराउंड है आपकी। किसी तरह से मून मैजिक या फिर पुराना कुछ किया हुआ है, उसका असर आज भी है किसी के ऊपर, राइट? ये रीडिंग को मैं यहीं वाइंड अप करूँगी, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा डीपली जाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और समय जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। ऑलरेडी 43 हो चुके हैं मिनट्स, और भी बढ़ जाएगा, 45 मिनट्स की रीडिंग हो जाएगी। सो अगर इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का हो रहा है, सो आप पर्सनली आप कंसल्ट कीजिए, अपना व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है अपनी रीडिंग बुक करवाइए। और प्लीज़ ये रीडिंग जो होती है वो पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये आप सभी जानते हैं, राइट? तो उसके लिए आप कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।